जय श्री राम। जय श्री राम। देखा माँ, मुस्कान ने परंपरा टूटने नहीं दी। ठीक जैसे तू करती है ना हर साल पूजा, ठीक वैसे ही। साधु बाबा ने बिल्कुल सही कहा। अरे जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो हम क्या चीज हैं? कुछ नहीं। किस लिए तू मुस्कान की मेहनत, उसके प्यार को क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्यों नहीं जोड़ रही उसे इस परिवार से? बोल ना माँ, इस घर से उसका नाम क्यों नहीं जोड़ रही है तू? इतना कठोर व्यवहार किस लिए? उसका नाम जोड़ू यही चाहता है ना तू? चल, आज मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। रौनक, अब खुश है तू? देख रौनक, गायत्री निवास को नचनिया निवास बना दिया। अब खुश है तू? यही चाहता था ना तू कि मैं इसे अपना लूं? ले अपना लिया। अब खुश? अपने गृहस्थी के साथ इस नचनिया का नाम भी जोड़ दिया। खुश? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपकी गृहस्थी पे मेरे नाम का कलंक नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान ये क्या कर रही हो? मुस्कान, छोड़िए मुझे। मुस्कान छोड़िए, क्या बात कर रहा है? मुस्कान छोड़िए। मुस्कान ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, नहीं, नहीं रमन जी, मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे इस कलंक को मिटाना है, मैं नहीं छोड़ सकती। मुस्कान ये क्या पागल बच्ची? छोड़। मुस्कान ये क्या कर रही हो? मुस्कान छोड़ो ये सब कुछ, पागल हो गई हो। क्या हो गया तुझे माँ? क्यों कर रही है सब कुछ? मुस्कान, मुस्कान संभालो अपने आप को। ये माँ ऐसे क्यों कर रही है? जरूर कोई ना कोई बात है। बस अब घाव भर जाएगा, हैं? ये जख्म तो भर जाएंगे रौनक जी, पर जो जख्म मेरे दिल पे लगे वो नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे रौनक जी। माँ मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरा नाम उनके साथ
कभी नहीं छोड़ेगा। मुस्कान, देखो मुस्कान, तुम रो मत। तुम रोती हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम। मत रो, ठीक है? विश्वास है दोस्त और उसकी दोस्ती पर, तो बस फिक्र मत करो। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रौनक जी। मुझे तो डर है कि सब कुछ और बिगड़ न जाए। तुम आराम करो, अभी आते हैं। माँ, चल हमें 2 मिनट बात करनी है तेरे से। वो काजल वॉशरूम में है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। जब तक वो वॉशरूम से बाहर आएगी हमारी बात पूरी हो जाएगी। अपने बेटे को 2 मिनट नहीं दे सकती तू? क्या है ऐसी बात? यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ करना। रौनक, चल माँ। रौनक, ये तू क्या कर रही है माँ? क्या हो गया है तुझे? उस बेचारी मुस्कान ने क्या क्या नहीं किया। पूजा, आदर, सत्कार, इज्जत, सब कुछ तो करती है वो बेचारी। तूने क्या किया? सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। इतनी कठोर तू कब से हो गई माँ? बोलना। माँ देख, हमें लग रहा है कि तेरे दिल पे कोई बोझ है, कोई बात है जो तू नहीं बता रही हमें। जब उसकी सच्चाई पता लगी मुस्कान की, तब तू इतनी कठोर नहीं थी, तो आज फिर किस लिए? वजह क्या है माँ? सच कह रहे हैं, एक पल के इलाके से जैसे कि वो हमारी माँ नहीं है, कोई और है। तूने हमें सिखाया बचपन से सबको सम्मान दे, प्यार से बात कर, इज्जत दे, और जब नहीं देते तो तू हमें डांटती थी। फिर चाहे वो माली काका हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, तू हमेशा बोलती थी नहीं रौनक, सब एक समान है, सबसे अच्छी से बात कर। ये जो आज तूने किया, ये क्या था? अरे अगर कोई वजह है तो बताना माँ, है ना तेरा बेटा? कोई बात, कोई चिंता है, कोई फिक्र है तो बता ना माँ। किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें बता दे, हम ठीक करेंगे ना सब कुछ। बोल। लेकिन तू जैसे कर रही है ना माँ, ये ठीक नहीं है। बोल माँ, ऐसे कोई बात दिल में छिपा के मत रख। फिक्र हो रही है तेरी माँ। बोल। देख रौनक, ये जो नाचने वाली है मेरे घर को बार बार अपवित्र कर रही है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बोल देती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ भैया जी? हमें कुछ नहीं हुआ, और माँ को जरूर कुछ हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें डर लग रहा है कि चीजें सुधरेंगी नहीं और बिगड़ जाएंगी। तो इस सब के चलते क्या आप हालातों के आगे हार मान लेंगे? साला रौनक है बेटा, हार मानना हमें सीखा नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि माँ मुस्कान को अपना ले। तो भैया जी एक काम कर सकते हैं ना, गायत्री माँ को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, अगर मुस्कान भाभी उनको वो दे दे तो?
मुस्कान हमारे प्यार को अपना नहीं रही, बच्चा कहाँ से देगी? ऊपर से देखेगी क्या? बच्चा? हमने बच्चे की बात कब की आपसे? माँ को सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? एक सास अपनी बहू से क्या चाहेगी? बच्चा चाहेगी ना। नहीं, इस बार आपको अपना दिमाग लगाना होगा थोड़ा। यार ऐसी कोई तो चीज होगी ना जो गायत्री माँ को चाहिए हो। किसी चीज की तो जरूरत होगी उन्हें। पक्का सब कुछ है उनके पास, किस चीज की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी फिलहाल माँ के पास सुख, चैन और शांति नहीं है, तो एक दिन के लिए अगर माँ वो सब कुछ करे जिससे उनका मन बहल जाए, उन्हें अच्छा लगे, तो बेटर फील करेंगे। अरे हाँ भैया जी। सॉरी। देखिए, अगर गायत्री माँ को पता लगे कि उनका दिन खास बनाने में मुस्कान भाभी का हाथ है, तो सब ठीक हो जाएगा यार। पापा ने दिलाई। पापा आप ना जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि ये हमारी टॉप सीक्रेट है ना। एक मिनट। हाँ बेटा बताओ। पापा, आपने जो मुझे काम दिया था ना, वो मैंने कर दिया। क्या बात है? मैंने जूड़े वाली आंटी से पूछा कि उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे कौन सा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जब वो बस इतना ही करना है, ठीक है? माँ के दिन को सुख, चैन और शांति से भर देना है, खुशियों से भर देना है। बुढ़िया को तो कल जिंदगी भर की सुख और शांति मिलने वाली है। बेटा अब तुम जाओ, इससे पहले कोई किसी को शक हो जाए। हाँ? जाओ बेटा, सो जाओ। गुड नाइट। हाँ ओके पापा। क्या ये करना जरूरी है? अरे यार मुस्कान, कैसी बातें कर रही हो? दोस्त है ना, तो विश्वास करो हम पे, ठीक है? हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस कल माँ खुश हो जाए। सालों बाद कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुझसे मिलने के बाद तो मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? वाह। तो क्या है कि कुछ दिनों से आप हमें थोड़ा परेशान लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम कुछ खास करें, तो बस बुला लिया अपने खास दोस्त को दिन खास बनाने के लिए, स्पेशल। कल के दिन रौनक जी आपके लिए कुछ खास इंतजाम करने वाले हैं जूड़े वाली आंटी। इसीलिए कल का दिन अच्छे से बिताना, और जो भी सरप्राइज मिले उसके पूरे मजे ले लेना। और सब कुछ होने के बाद एंड में रौनक जी से आप कुछ मांगोगी। ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं बताऊंगी कि आप क्या मांगोगी। पता है, तुझसे मिलने के बाद ना पुरानी यादें सारी ताजा हो गई है। याद है हम लोग कैसे मस्ती किया करते थे? हम दोनों मूवी देखने जाते थे और दिन भर इधर उधर बस घूमते रहते थे। कोई फिक्र टेंशन कुछ नहीं था। आना, बैठ, आजा। तेरे लिए एक और सरप्राइज है। गोभी के पराठे? हाँ, ये ले।
पता है, मैं ना हमेशा टिफिन लेके जाया करती थी और ये मैडम मेरा सारा नाश्ता चुरा के खा लेती थी। बिल्कुल वही स्वाद है ना? सच में रौनक बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया जो दो फ्रेंड्स को इतने सालों के बाद तूने मिला दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं आंटी, हमें थैंक यू, ये मत। ये पूरी प्लानिंग जो है, ये पूरा आइडिया ये इसका है, मुस्कान का। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती काजल। नहीं कर सकती? कोई बात नहीं, आओ बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है हमारे पास। चलो। सच में गायत्री, तो बहुत लकी है जो तुझे ऐसा बेटा और उससे भी ज्यादा ऐसी बहू मिली है, तेरे बारे में इतना सोचते हैं। काश मेरा बेटा और बहू मेरी सुख और शांति के बारे में ऐसा सोचते, मुझे ऐसे सरप्राइज देते। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। गायत्री का तो पता नहीं, पर आज तुमने मेरा दिन बहुत खास बना दिया। भगवान करे ऐसा सुख चैन दिवस कभी किसी की जिंदगी में ना आए। अम्मा, एक और सरप्राइज है आपके लिए। नाच लो जितना नाचना है, कुछ ही देर में बर्बादी का नाच शुरू होगा यहाँ। थैंक यू माँ। माँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मतलब उतना ही बड़ा। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर देती है। माँ, आपने हम बच्चों को जो कुछ सिखाया है ना, हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपको इतना ही प्यार करती रहूंगी, मरते दम तक। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ही की वजह से लवली जी हैं और आप ही की वजह से लवली जी का हाथ हमारे हाथ में है। और हम जानते हैं माँ, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा ना, तो लवली जी और हमारा साथ भी जिंदगी भर बना रहेगा। बाप रे, आप दोनों मेरी भाभी के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो। भाभी, आज बच्चों ने तो रुला दिया राम जी की कृपा से। पर एक बात सच बोलूं, अब जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है भाभी। एक भाई तो अपनी बहन को प्यार करता ही, लेकिन भाभी आप जैसी ना हो ना, तो वो बहन उस घर को अपना घर नहीं मान सकती। नौटंकी। अगर आप नहीं होती तो मैं बंटी को लेके। अरे दीदी, भाभी,
लेमन सोडा जिंजर पॉप। मेरी मामी ऑलवेज रॉक। भाई मेरी मामी इज द बेस्ट। तो अब मेरी बारी। माँ, याद है आपको बचपन में जब मैं चिढ़ते हुए, गुस्सा करते हुए आपसे कहती रहती थी कि मेरा नाम डॉली क्यों रखा है, सब लोग मुझे स्कूल में छेड़ते हैं, तब आप मुझसे कहती थी माँ कि मैं आपकी डॉल हूँ। पता है माँ, मैं हर जन्म में बस आपकी डॉल बन के रहना चाहती हूँ। आई लव यू माँ। क्या कहे तुझसे माँ, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आई लव यू। भाई बात सच है कि तू है तो हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। बचपन से तूने जो ये प्यार फिक्र जो तूने हमारी तरफ दिखाया ना, जो तूने हमें बचपन से जो सींचा है तूने, उसी की वजह से आज हम बच पाए हैं, वरना कब के हमारी जड़ें जो हैं इस घर से उखड़ जाती, कब के इस घर को छोड़ के चले जाते हम। तेरी वजह से आज हम इस घर में हैं। देख, माँ बाप तो सिखाते ही हैं प्यार फिक्र, तूने सिखाया इज्जत करना। हाँ माँ, तूने हमें बचा के रखा अपनी छत्र छाया में। जब भी हम कोई गलती करते थे तो तू हमें डांटती नहीं थी, सिखाती थी, बताती थी, समझाती थी। तूने ही तो सिखाया है माँ कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो बस वही तो कर रहे हैं, मुस्कान की इज्जत कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं।
मुस्कान भी तुझसे कुछ कहना चाहती है। आओ। अरे शर्माओ मत, आओ ना। जैसे हमारे मन में बहुत कुछ है जो हम तुझसे कहना चाहते हैं, ये भी कहना चाहती है। ये लो, पकड़ो। बोल दो माँ को आज जो मन में है सब बोल दो। अरे माँ का दिल बहुत बड़ा है। कहते हैं कि भगवान हर जगह पहुंच नहीं पाते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। बिल्कुल सही कहते हैं। माँ जिनके लिए उसके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। माँ जिनके सामने सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ भी, कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी लाइफ पहले से ही बिल्कुल इनकम्प्लीट, अधूरी सी रही है। जिस माँ ने जन्म दिया, मजबूरी के कारण उनका प्यार तो मिला, पर अधूरा। रहने के लिए जगह मिली, पर अधूरी। पूरा घर नहीं बन पाया कभी। रिश्ते मिले, सब अधूरे। गायत्री माँ मेरी जिंदगी में आई, और गायत्री माँ आपके आने से मेरी लाइफ पूरी हुई। मैं यहाँ आई, आपको देखा, आपसे सीखा, तब पता चला परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का दुलार क्या होता है। मेरी मम्मा तो बचपन से ही मुझसे दूर रही, और जब मिली तो आपने कभी मम्मा की कमी खलने नहीं दी माँ। आपने हमेशा ही सब कुछ पूरा किया है। अब मेरा दिन आपको देखकर पूरा होता है। आपकी स्माइल से ही मेरी खुशियां पूरी होती है। माँ, काजल, माँ, आप दोनों इस वक्त यहाँ? अब मेरे घर में मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? हाँ, किस वक्त कहाँ जाऊं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे? नहीं मैम। तुम हर वक्त अपना टांग क्यों उड़ाती हो हर चीज में? अपने काम से काम रखो ना। अगर ऐसा करती रहोगी तो एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसोगी कि ना तुम्हें रौनक बचा पाएगा ना भगवान। सॉरी मैम। मम्मा, एक्चुअली मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे घूमी करने ले चलो। ओके बेटा। हाँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका परिवार आपकी जान है, आपका मान है, और बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपका ये परिवार हमेशा आपके साथ ऐसे ही बना रहे। हर जिंदगी में कभी भी ऐसे हालात ना आए कि आपको मजबूरी में कुछ करना पड़े।
या फिर कोई भी फैसला मजबूरन लेना पड़े, आप बस हमेशा खुश रहे, पूरे परिवार के साथ रहे, इसी तरह रहे, यही प्रार्थना है। हमने कहा था बात करने के लिए, तो रुला दिया। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सिंघिया लेते हैं, क्यों? ओहो, कब खत्म होगा ये फैमिली ड्रामा और मेरा असली ड्रामा शुरू होगा। मुस्कान, आज तो बाय बाय। ये सब कुछ इस बुढ़िया की वजह से ही हो रहा है। बहुत नाच गा लिए सब, अब जल्द ही इस परिवार में महाभारत छिड़ेगी। अरे भाई, ये सारी एंजॉयमेंट आप अकेले अकेले मेरे बिना ही कर लोगे। ऐसा कस के गले तो आपने अब लगाया था जब हम सिंगापुर गए थे। गायत्री, छोड़ो तो, परिवार के सामने नहीं, सबके सामने। क्या हुआ गायत्री? ऐसा लग रहा है कि आप हमें बहुत मिस कर रही थी। क्या बात है? और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक तूफान सा मचल रहा है और आप किनारा चाहती हैं या ठहरना चाहती हैं। क्या हुआ? नहीं, आप ऐसे अचानक से आ गए, बताया भी नहीं। पक्का यही बात है? और कुछ तो नहीं है ना? नहीं,
यही बात है। डैडू, डैडू कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक हूँ। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है। आपकी मम्मी की तरफ देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनका ध्यान नहीं रखा। पापा ये तो खुशी के आंसू है ना? अब जाके ये घर पूरा लग रहा है तीरथ। वैसे आप एकदम अचानक से आ गए, आपने बताया भी नहीं आप आने वाले। अपने शहजादे से पूछो। मना कर दिया था बोलने के लिए। सरप्राइज आपके लिए इन्होंने कहा था, पूछिए। तो क्या है कि हमने सोचा कि आपके इस खास सुख चैन वाले दिवस को खास बना दे, किसी खास इंसान को, मतलब आपके सबसे ज्यादा खास इंसान को बुला के। तो बस हमें लगा कि आपको सुख भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेंगी। बुला लिए। एक बात कहना चाहता हूं आज इस मौके पे, दिल कर रहा है। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू गायत्री। वाह डैडू, आपने तो बम ही फोड़ दिया। तो क्या है कि हम सब भी कुछ कहना चाहते हैं तुझसे माँ। We all love you.